वैसे आज अभी तक तो मार्केट काफी तगड़ा दिख रहा है। सारे ही इंडाइसेस जो है वो 1% से ऊपर दिख रहे हैं। लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो सब। देखते हैं मार्केट क्लोजिंग तक क्या होता है। बट आप लोग जो थोड़ी थोड़ी गिरावट से घबराने लग गए हो, यहाँ पे मैं एक डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको देखकर पूरा आपका माइंड ओपन हो जाएगा, क्यों आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। अब देखो, पिछले 10 सालों में जो एवरेज रिटर्न है इवन स्मॉल कैप फंड्स का, वो 18% के आसपास का रहा है एवरेज रिटर्न। किसी ने 22-24% का भी रिटर्न दिया है, किसी ने 16-17% का भी रिटर्न दिया। तो एवरेज 18% का रिटर्न है, और 18% का रिटर्न जो है वो खराब नहीं होता है। क्लियर है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसका भी रिटर्न लगभग 17-16% का है पिछले 10 सालों का, और जो कि खराब नहीं होता है। अब पिछले सिर्फ मैं 8 सालों का डेटा आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको घबराना डरना नहीं चाहिए गिरावट को देखकर। अब अगर आप देखोगे पीछे 2018 से लेकर 2025 तक का ही अगर हम डेटा देखते हैं यहाँ पे, तो 2018 में जो स्मॉल कैप का मैं देख रहा हूं, बाकी सबका भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्मॉल कैप ने 2018 में निगेटिव में 17% का रिटर्न दिया था। मतलब पूरे साल 2018 में स्मॉल कैप ने 1 रुपया भी बना के इन्वेस्टर को नहीं दिया, उल्टा हर 100 रुपए में 17 रुपए घट जरूर गए। तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा था। और 2019 में भी निगेटिव में लगभग 2% का रिटर्न रहा है। मतलब 2 सालों तक पॉजिटिव 1 रुपया तो छोड़ो, निगेटिव में रिटर्न्स था। और फिर भी इसी टाइम पीरियड का 10 साल उठाते हैं हम, तो हमारे पास पॉजिटिव में 18% का सालाना एवरेज रिटर्न बन गया हुआ है। क्लियर है। अब देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 2018 में निगेटिव रिटर्न, 2019 में निगेटिव रिटर्न, 2020 में दे दिया 28% का रिटर्न एक ही साल में, 2021 में एक ही साल में लगभग 60% से ऊपर का रिटर्न दे दिया। फिर 2022 पूरे साल कोई रिटर्न नहीं बना। फिर 2023 एक साल में 41% का रिटर्न दे दिया। फिर 2024 एक साल में लगभग 26% का रिटर्न बना कर दे दिया। 2026 सितंबर के बाद उतना बुरा 3-4 महीना गया, फिर भी अगर पूरा साल जनवरी से दिसंबर तक देखते हैं तो लगभग 26% का रिटर्न रहा है। वहीं 2025 में अभी तक की बात करते हैं तो निगेटिव में 3% का रिटर्न है बस, जबकि अभी आधा साल पूरा बचा हुआ है। अब अभी अगर आप इतने घबराए हुए हो, समझ रहे हो, अभी आप इतने घबराए हुए हो, मान लो 2025 खत्म होते होते निगेटिव में 20% का रिटर्न रहता है, और अगले साल 2026 में भी एकदम जीरो रिटर्न रहता है या निगेटिव में रिटर्न रहता है। पीछे मैंने दिखा दिया, 2018 में निगेटिव 17-18% रिटर्न, 2019 में भी लगभग निगेटिव 2% रिटर्न। तो अगर 2020 में निगेटिव चला जाता है, 2025 निगेटिव चला जाता है, इसके अलावा 2026 भी निगेटिव चला जाता है, तो क्या कोई इसमें दिक्कत वाली बात है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये निगेटिव चला जाए? जरूर हो सकता है। पीछे पीछे गया है 2 साल 3 साल निगेटिव, तो आगे क्यों नहीं 2 साल 3 साल निगेटिव चला जाएगा? तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपका अगर 1 साल 2 साल का लगातार 2 साल तक भी जीरो रिटर्न्स बन जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स में, फिर भी अगर आप 10 सालों तक होल्ड कर लेते हो, चाहे शुरुआत में 2 साल निगेटिव रिटर्न बने या लास्ट में 2 साल निगेटिव रिटर्न बने, अगर 10 साल तक कम से कम होल्ड कर लेते हो, तो पास्ट में ऐसा देखा गया है, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर भी 16 से 18% तक रिटर्न बन जाते हैं। लार्ज कैप में 12 से 14% तक भी रिटर्न सालाना बन जाते हैं। यहीं पे जैसे आप अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखो, 2018 में निगेटिव में रिटर्न, 2019 पॉजिटिव, 2020 पॉजिटिव, 2021 पॉजिटिव, 2022 फ्लैट, 2023 पॉजिटिव, 2024 पॉजिटिव, और 2025 अभी तक फ्लैट है। तो देखो फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप में अंतर क्या है। निगेटिव 2018 गया दोनों का, 2019 में 9% पॉजिटिव था, स्मॉल कैप फ्लैट था। लेकिन 2020 में देखो 28% स्मॉल कैप, 17% फ्लेक्सी कैप। 2021 में 61% स्मॉल कैप, 32% फ्लेक्सी कैप। 2023 में 28% फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप 41%। तो गिरती ज्यादा है, और जब चढ़ती है तो चढ़ती भी ज्यादा है, और यही रिटर्न्स का डिफरेंस क्रिएट होता है। ये आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप सब में देख सकते हो। क्यों 2018 से अभी तक का डेटा है? क्योंकि सेबी ने 2018 के अंदर ही कैटेगराइज किया था म्यूचुअल फंड्स को, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। कौन सा स्टॉक किस म्यूचुअल फंड में रखना है, मतलब किस मार्केट कैप वाइज वाला स्टॉक कौन से म्यूचुअल फंड्स पे रखना है, टॉप 100, उसके बाद के 150, उसके बाद के 250, फ्लेक्सी कैप का अलग रूल, मल्टी कैप का अलग रूल, ये सब 2018 में हुआ था। तो जब पीछे 2 साल ऐसा हो सकता है कि निगेटिव में रिटर्न्स बन सकते हैं, तो आगे क्यों नहीं 2 साल निगेटिव में रिटर्न्स बन सकता है? और
जबकि 2024 में पॉजिटिव में 26% का रिटर्न मिला है, निगेटिव गया भी नहीं है। फिर भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे कई सालों से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा निगेटिव में घुस गया है। 2025 सिर्फ 3% अभी तक निगेटिव में, जनवरी से अभी तक की बात करते हैं, 3% को ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये दिमाग में डालो कि अगर अभी आप इतना ज्यादा पैनिक कर रहे हो, इतने पैनिक में हो अभी, और अगर ये साल खत्म होते होते, उम्मीद कम है ऐसी, लेकिन अगर 20% निगेटिव में घुस जाए, आप क्या करोगे? और इसी कारण इन्वेस्टर भागते हैं ना, इसी कारण इन्वेस्टर छोड़ के मार्केट भागते हैं डर के, क्योंकि अभी ऐसा सिनेरियो है, तब तो लोग इतने ज्यादा पैनिक में हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं। अगर यहां से 20% मार्केट घुस जाती है दिसंबर आते आते, और 2025 का पूरा रिटर्न निगेटिव में 23, 24, 25% या 20% का रहता है, ठीक है, और 2026 पूरा साल बस ऊपर नीचे करता चला जाता और फ्लैट रह जाता है, 1 रुपया भी रिटर्न नहीं बनता, कितने परसेंट इन्वेस्टर बच पाएंगे? फिर से वापस से अगर ऐसा 2 साल हो जाता है तो वापस से वही डेटा आ जाएगा जो पहले था कि 5 साल से पुराने इन्वेस्टर सिर्फ 3-4% है। अभी जो इन्वेस्टर बढ़े हैं वो वापस से घट जाएंगे, और ये स्वाभाविक है। और मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, नॉर्मल इंसान को ये पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो अपने मैसेजेस, कमेंट्स, फेसबुक पे, यूट्यूब के जो कमेंट्स उससे पता चलता है लोगों की मनोस्थिति क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के पैनिक में है लोग, सिर्फ इसलिए कि अभी इस साल फ्लैट रिटर्न बना है और पिछले साल लगभग 26% का स्मॉल कैप में रिटर्न बना है। और अगर बाकी की भी बात कर लेते हैं, स्मॉल कैप को छोड़ भी देते हैं, तो 2024 के अंदर में यहाँ पे फ्लेक्सी कैप के अंदर 20% का रिटर्न बना है, बुरा नहीं है। 2024 के अंदर लार्ज कैप के अंदर 15% का रिटर्न बना है। 2024 के अंदर लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 24% का रिटर्न बना है। मिड कैप के अंदर 29% का लगभग रिटर्न बना है। मल्टी कैप के अंदर 23% का रिटर्न बना है। तो 2024 के अंदर कोई भी मार्केट सेगमेंट है वहां पे खराब निगेटिव में रिटर्न नहीं गया है। 2023 में भी अच्छा खासा रिटर्न हर जगह पे बना है। 2022 में मार्केट फ्लैट थी, नीचे 25% तक 2022 में घुसी थी मार्केट, गिरी थी मार्केट, लेकिन वापस रिकवर हो गई दिसंबर आते आते, तो हम उसको फ्लैट ही मानेंगे। जैसे इस साल जनवरी में भी मार्केट नीचे 25% तक गिरी, लेकिन वापस ऊपर आ गई, तो हम उसको फ्लैट ही मानेंगे। तो यही चीज है। लेकिन 2018 में मार्केट गिरी तो नीचे गिरी रही, 2019 में फ्लैट रहा तो फ्लैट रहा। तो ऐसे में अगर 2025 नहीं रिटर्न बनता है, 2026 नहीं रिटर्न बनता है, तो न इसमें चौंकने वाली बात होगी, न इसमें आश्चर्य करने वाली बात होगी, और न इसमें परेशान होने वाली बात होगी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूं बाकियों की तरह कि मार्केट क्रैश करेगी, रिटर्न नहीं बनेगा। मतलब जो लोग होते हैं वो यही चीज देखकर, आपको जो प्रिडिक्शन होता है कि रिटर्न नहीं बनेगा, मार्केट क्रैश करेगा, यही चीज देखकर होता है कि हर 2 साल 3 साल में ऐसा एक सिनेरियो आता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और जो अभी इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये साल निगेटिव में क्लोजिंग देगा। मतलब आगे के जो क्वार्टर्स हैं वो काफी अच्छे हो सकते हैं, बस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, उस कारण से परेशानी। लेकिन मैंने आपको आपकी एक्सपेक्टेशन सही रखने के लिए ये डेटा दिखा दिया कि ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, और ऐसी ऐसी चीजें 2-2 साल 3-3 साल एक लाइन से रिटर्न न बनने के बावजूद में, अगर एक 10 साल के पीरियड में आपका अगर 3 साल का रिटर्न नहीं भी बनता है, फिर भी जो 5 साल 6 साल 7 साल रिटर्न बनेगा, वो आपका उसका पूरा कवर करके एवरेज रिटर्न 15% या उससे ऊपर निकाल देगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, बस भरोसे के साथ इन्वेस्टेड रहना है, इकोनॉमी की स्थिति सही रहनी चाहिए बस।